नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। कल मुंबई में जो राज ठाकरे की सभा हुई, उस सभा के बाद से कंटिन्यू हर एक चैनल पे, हर एक सोशल मीडिया चैनल पर बस राज ठाकरे के सभा का एक क्लिप चल रहा है। वो क्लिप है मस्जिदों के ऊपर लगने वाले भोंगे। एक बार फिर से एक पॉलिटिशियन जिसका नाम है राज ठाकरे, उसको मस्जिदों के माइक से अचानक प्रॉब्लम होने लगी। क्यों होने लगी ये सबको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आज एक बार मैं अपना पुराना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ और राज ठाकरे को छोड़ने का कारण क्या है उस पर ही बात करूँगा। मुझे काफ़ी लोग जानते होंगे, करीबन 5 से 7 साल मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में काम किया हूँ और उसके बाद मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे पसंद नहीं आई और ना ही मेरा जाने के लिए उसमें मन हुआ, क्योंकि जो जहर वो लोग उगलते हैं अपने मुंह से और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, दो समाजों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मुझे आज तक के कोई लीडर पसंद नहीं आया। इसलिए मैं आवामी विकास पार्टी ज्वाइन करके, जो हमारी खुद की घर की पार्टी, हमने तो खुद की पार्टी बनाई और उसमें ही जुड़ा हूँ। मैं बात करता हूँ राज ठाकरे की। राज ठाकरे को छोड़ने का कारण भी ये था कि राज ठाकरे की जब पार्टी हमने ज्वाइन की है, तो उस वक्त में हमारे को पता नहीं था कि राज ठाकरे ऐसा लीडर है जो दो समाज में तेड़ निर्माण करेगा, कोई गरीब गरीबों को हमारे को मारने लगाएगा या उनके ठेले पलटी करने लगाएगा। जैसे जैसे हम पार्टी में जूने होते गए, हमें उसकी पॉलिसी से परहेज होने लगा। हमारे को उत्तर बिहारी लोगों का विरोध करना सिखाया गया, हमारे को उत्तर बिहारियों से नफरत करना सिखाई गई। जैसे चीज़ हमारे को समझने लगी, उसके बाद हमने द्वारका से हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बोर्ड निकाल दिया और उस पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि हमें हमारे धर्म ने भी और हमारे कल्चर ने भी ये सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। कई सारे हमारे पैगंबर आए हैं, हर पैगंबरों ने हमें यही सिखाया है कि हर समाज, हर जात के लोगों से प्यार करो, उनके साथ भाईचारा रखो। हमारे धर्म में कभी भी किसी के मंदिर से भोंगे उतारना या किसी के चर्च से या गुरुद्वारे से ये नहीं सिखाया गया है और ना ही हमारे घरों में सिखाया जाता है। और जिस पार्टी में भी काम करता हूँ वहाँ पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जब उत्तर भारतीयों से नफरत करना, उनके ठेले पलटी करने, ये सब चीज़ों को बताया जा रहा था, हमें वो बर्दाश्त नहीं हुआ। द्वारका एरिया में खास करके हमने, मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 8 से 10 साल पुरानी, जब मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में था, हमारे द्वारका पे कभी हमने उत्तर बिहारी लोगों को तकलीफ ना दी ना होने दी। जब भी उत्तर बिहारी लोगों के खिलाफ में, यूपी एमपी लोगों के खिलाफ में, भैया लोगों के खिलाफ में आंदोलन या मोर्चे किए जाते थे, द्वारका पे ना किसी गाड़ी, किसी ठेले की भैया की गाड़ी पलटी होती थी, न उसको मारा जाता था, न उसको तकलीफ दी जाती थी। हमने हर वक्त भाईचारे पर बिलीव किया, हिंदू मुस्लिम एकता पे बिलीव किया और सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश की और आज भी करते आ रहे हैं। लेकिन अचानक राज ठाकरे का ये इंटरव्यू देखने के बाद में लगा मुझे कि मैं बात करूं। और राज ठाकरे को ये पहले से आदत है भड़काऊ भाषण देना, तेड़ निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को वर्गलाना, कार्यकर्ताओं से
उल्टे सीधे हरकत करवा के लेना, उसके बाद वो कार्यकर्ता जेल में जाए या किधर जाए, कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में मनसे में रहते हुए मेरे ऊपर भी कई सारे केसेस बुक हुए, जिसकी वजह से मैं जेल में रहा, बाद में बेल पर बाहर आया, और अल्लाह का एहसान है उसमें से कई सारे केसों में से मैं आज निर्दोष भी छूट गया, क्योंकि उसमें कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ लेना देना ये था मेरा कि मैं उस पार्टी का पदाधिकारी था। मनसे का पदाधिकारी होने की वजह से मेरे ऊपर खोटे गुने दाखिल किए गए थे, क्योंकि मनसे के ज़्यादातर कार्यकर्ता और लीडर्स तोड़ फोड़ मारपीट में बिलीव करते थे, और उस टाइम में उत्तर बिहारी लोगों को जो तकलीफ होती थी उसको लेके गुने दाखिल होते थे। लेकिन हमने कभी द्वारका पे हमारे एरिया में किसी का ठेला नहीं तोड़ा और किसी को मारा नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आंदोलनों के माध्यम से, कहीं ना कहीं कुछ वजहों के माध्यम से हमारे ऊपर खोटे गुने दाखिल करे गए और हमें टारगेट करने की कोशिश करी गई। लेकिन हमने बता दिया कि हम सच का साथ देने वाले लोग हैं, गलत का मनसे में रह के भी हमने साथ नहीं दिए, और गलत आदेशों को हमने कभी फॉलो नहीं किए। और आज जो राज ठाकरे की हालत है ये भी इसी वजह से है कि राज ठाकरे को छोड़ने वाले उस टाइमिंग के हमारे 70% कार्यकर्ता मुस्लिम थे जो छोड़ के चले गए थे। राज ठाकरे के विवादित भाषणों की वजह से, विवादित स्टेटमेंटों की वजह से काफ़ी हमारे साथ के उस टाइमिंग के 70% लोगों ने मन से छोड़ दिए थे, जिसमें मैं खुद भी एक था। और आज भी मनसे की हालत इसी वजह से ऐसी है कि आज मनसे के आमदार एक आ गया, का 12, 10, 12 थे और का एक पे आ गया। एक हाथी सत्ता थी नासिक में, वो सत्ता चली गई। खुद हमारा जो नामचीन लीडर था नासिक का, वसंत गीते, जिसको देख के हमने राज ठाकरे की सोच और वसंत गीते की चेहरे को देखकर हमने जो पार्टी ज्वाइन की थी, वो वसंत गीते भी पार्टी छोड़ के चला गया। उसके साथ कई लीडर चले गए। उत्तम राव ढिकले जो हमारे पार्टी के उस टाइमिंग के आमदार थे, उनके लड़के भी वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। नितिन नाना भोसले जो उस टाइमिंग के आमदार थे, वो भी आज आमदार नहीं है। यानी सत्ता ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि राज ठाकरे की पॉलिसी हम कार्यकर्ताओं को भी नहीं पसंद है और नासिक वालों को भी पसंद है, इसलिए मनसे को सबने नाकार दिया। और अब राज ठाकरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अब मैं नाकार दिया गया हूँ, तो बीजेपी की बी टीम बन के इस आदमी ने बीजेपी का काम अब चालू किया है। मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा हमारे पालक मंत्री भुजबल साहब का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और पते की बात उन्होंने बोला कि ईडी ने जिस दिन से राज ठाकरे को बुलाया था ऑफिस में, उसके बाद से राज ठाकरे का बर्ताव ही चेंज हो गया, उसके इंजन का मुँह ही चेंज हो गया। इंजन कौन से साइड से जा रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो आदमी बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला, लावरे वीडियो बोलने वाला, अचानक में बीजेपी की टोन पे चलने लग गया, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह आदमी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा या खुद का अस्तित्व बनाने की काम कर रहा। लेकिन बहरहाल जो भी है, राज ठाकरे के इस बोलने के बाद में कि जो भी मस्जिद के सामने भोंगे लगेंगे, उस सामने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसिया बजाए और लगाए, तो हिंदू भाई इतने ना समझ नहीं है, और उनको भी समझता है। और हनुमान चालीसिया जो है, उससे हमारे को कोई नफ़रत और चिढ़ नहीं है। वो भी हमारे हिंदू भाइयों के एक धार्मिक किताबों की एक आयत है, उनकी भी वो भी पढ़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हमें उससे कोई हरकत नहीं है। और हमारे खास करके नानावली में एक तरफ मंदिर में भजन होता है और एक तरफ मस्जिद में अजान होती है, तो आज तक के कई सालों में यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है और हमको भी दिक्कत नहीं है और होंगी भी नहीं। लेकिन राज ठाकरे को कहीं ना कहीं लगा कि ऐसे बोलने के बाद में कई विवाद होंगे। लेकिन मैं 100% गारंटी से बोलता, खुद मनसे के भी कार्यकर्ता जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बिलीव रखते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता पे बिलीव रखते हैं, वो कोई भी मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा के राज ठाकरे के बोलने के हिसाब से हनुमान चालीसिया नहीं लगाएंगे। जो भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा लेके चलने वाले, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो एकता के इस मैसेज को शेयर करेंगे और सभी तक पहुंचाएंगे। और जो हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन है, वो ज़रूर इस वीडियो का गलत फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ में कंप्लेंट दाखिल करने की कोशिश करेंगे या कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी जाए, मैं सच के साथ था, हूँ और रहूँगा।
जहाँ सच बोलने की बारी आएंगी, चाहे वो किसी के खिलाफ बोलना पड़े। अगर मेरा खुद का लीडर भी गलत होता है और मुझे बोलने की बारी आती है तो मैं बोलूँगा। मनसे के अंदर भी रहते हुए मैंने अपने लीडर्स के खिलाफ में कई टाइम आवाज़ उठाई है और उठाऊँगा। चाहे वो राज ठाकरे हो, नरेंद्र मोदी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो, या शमशेर पठान हो, या असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, अगर वो गलत बात करेगा, गलत बयानबाजी करेगा, दो समाज को आपस में लड़ाने का काम करेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे ऐसे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भड़काऊ भाषणों के चक्कर में ना पड़े और ऐसे भड़काऊ लीडरों के चक्कर में ना पड़े। रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, अच्छे काम करे, सबको लेकर चले, भाईचारा बढ़ाए, हिंदू मुस्लिम एकता की नासिक में मिसाल बनाए। इंशाल्लाह ऐसे कोई विषय है मेरे पास तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।